फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज हमारी जो चेंज द वॉइस की सीरीज चल रही है उसका अगला पार्ट हम देखने वाले हैं। आज तक हमने देखा है एक्टिव सेंटेंस का पैसिव कैसे किया जाए, उसके बाद हमने देखा पैसिव सेंटेंस का एक्टिव कैसे किया जाए, उसके बाद हमने देखा लेट्स और इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव का पैसिव कैसे किया जाए और पैसिव का एक्टिव कैसे किया जाए। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस जो प्रश्न होते हैं उनका एक्टिव टू पैसिव कैसे किया जाए। पहले हम देखेंगे वर्बल क्वेश्चंस जिन्हें हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, उनका पैसिव कैसे किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे WH क्वेश्चंस का पैसिव कैसे किया जाए। तो वर्बल क्वेश्चंस हम सभी को ये पता है कि केवल 8 ही टेंसेस का पैसिव होता है, 4 टेंसेस का पैसिव हम नहीं करते, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं किया जाता। वो टेंसेस कौन कौन सी है? प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस, प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रोग्रेसिव परफेक्ट पास्ट टेंस एंड प्रोग्रेसिव परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ये जो 4 टेंसेस है, इन टेंसेस का पैसिव नहीं किया जाता। तो बचे हुए जो 8 टेंसेस है उनके क्वेश्चंस जो होते हैं उनका पैसिव कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या तुम अपने मित्रों को मदद करते हो? ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डज ही राइट पोएम्स? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर पैसिव करना है तो हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा है हमें टू बी का एम या इज या आर, इसमें से कोई तो फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पास्ट पार्टिसिपल तो करना ही है, तब तक पैसिव नहीं हो सकता। तो चलिए पहले देखते हैं किस पर एक्शन होती है। ये हेल्प करने की जो एक्शन है उसका रेसिपिएंट कौन है, किस पर एक्शन होती है? यूर फ्रेंड्स। अगर हम यूर फ्रेंड्स को पहले लेने वाले हैं तो यूर फ्रेंड्स प्लूरल है और प्लूरल होने की वजह से पैसिव करते वक्त हमें इसके साथ आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये सिंगुलर होता, यूर फ्रेंड होता, तो हम इज का इस्तेमाल करते। अभी किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आर का। तो ले लिया पहले आर। आर के बाद मैंने क्या किया, देखिए किस पे एक्शन घटती है? यूर फ्रेंड्स, उनको लिया आर यूर फ्रेंड्स। पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए तो हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? हेल्प्ड। आर यूर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय, सब्जेक्ट कौन है? यू। क्वेश्चन मार्क हो गया पैसिव। आसान है ना? क्या देखना है? सिर्फ ये जो टू बी का फॉर्म है इसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो कोई पहले आता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये जो होता है उसके मुताबिक हम टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। टेंस देखेंगे और फिर देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए आगे, डज ही राइट पोएम्स? यहां पर भी देखिए पोएम्स ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो क्या हो गया? पोएम्स के पहले हमने क्यों लिया, क्या लिया? फिर से आर पोएम्स। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? रिटन। आर पोएम्स रिटन बाय। ही का क्या होगा? हिम। आर पोएम्स रिटन बाय हिम। अगर यहां पे पोएम होता तो हम क्या करते? ईज करते। क्या करते? ईज करते। लेकिन यहां पे पोएम्स है तो हमने लिया आर। डिड शी कंप्लीट हर वर्क? देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें वॉज या वेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। और हर वर्क, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉज का। सही है, वॉज। हर वर्क जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, वॉज हर वर्क। और पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड बाय। शी का क्या हो गया? हर। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट हो या मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सभी के पैसिव के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। और इस बी के बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी प्रोसेस सेम है, जिस पर एक्शन होती है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। विल दे अचीव द विक्ट्री? ऑब्जेक्ट क्या है?
द विक्ट्री उसको पहले लेंगे और क्वेश्चन होने की वजह से विल स्टार्ट में लेंगे। विल द विक्ट्री, विल का पैसिव करना है तो बी का इस्तेमाल करेंगे और ये जो है अचीव उसका पास्ट पार्टिसिपल अचीव्ड, विल द विक्ट्री बी अचीव्ड बाय, सब्जेक्ट कौन है, दे है, उसका क्या हमने, देम। ये है इंडेफिनिट टेंसेस का पैसिव। इंडेफिनिट टेंसेस का पैसिव करते वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम इज आर, वाज वेयर एंड शैल बी, विल बी। क्वेश्चन होने की वजह से ये जो टू बी के फॉर्म्स हम यूज करते हैं उन टू बी के फॉर्म्स को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लेते हैं। आसान है क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही है ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसकी वजह से हम क्वेश्चन का पैसिव करते वक्त उन ऑक्सिलरीज को सेंटेंस के शुरुआत में लेते हैं। चलिए आगे, कंटिन्यूअस टेंसेस। प्रोग्रेसिव टेंसेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोग्रेसिव टेंसेस का पैसिव करते वक्त हमें बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब तक हम बीइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते तब तक हमारा सेंटेंस सही नहीं हो सकता। तो टेंस जो है वो वैसा ही रहेगा। इज अमित विजिटिंग यूर हाउस, किसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, किस पर एक्शन होती है, यूर हाउस। यूर हाउस को पहले ले लिया, लेकिन उसके पहले हमें टू बी का फॉर्म लेना है। इज सिंगुलर है इसलिए इज वैसे ही रह गया, इज यूर हाउस। यहां पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, हाउसेस होता, तो हम आर लेते, लेकिन इज यूर हाउस आईएनजी है इसलिए बीइंग का इस्तेमाल किया। इज यूर हाउस बीइंग। पास्ट पार्टिसिपल विजिट का क्या होगा, विजिटेड बाय, सब्जेक्ट कौन है, अमित। इज यूर हाउस बीइंग विजिटेड बाय अमित, क्वेश्चन मार्क। आप बोलेंगे सर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे लिए अभी आसान हो गया है। सही है आप, क्या है, वॉज शी बाइंग न्यू ड्रेसेस। सब्जेक्ट किसको बनाना है, न्यू ड्रेसेस को बनाना है। ड्रेसेस सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया वेयर, न्यू ड्रेसेस। आईएनजी है इसलिए क्या लिया, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस है इसलिए बीइंग का इस्तेमाल किया। वेयर न्यू ड्रेसेस बीइंग। बाय का पास्ट पार्टिसिपल बॉट, वेयर न्यू ड्रेसेस बीइंग बॉट। सब्जेक्ट कौन है, शी है, उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, बाय हर, क्वेश्चन मार्क। वेयर न्यू ड्रेसेस बीइंग बॉट बाय हर। अब बचे हैं परफेक्ट टेंसेस, और परफेक्ट टेंसेस के बारे में हमने क्या तय किया था कि बिन का इस्तेमाल करेंगे तभी पैसिव हो पाएगा। बाकी जो है उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इतना ही देखना है जिसे हम सेंटेंस के पहले लेते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसकी तरफ ध्यान देना है हमें। यहाँ पे देखिए, हैव यू सेंड द मैसेज, क्या लेंगे हम, मैसेज, और मैसेज सिंगुलर होने की वजह से हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ द मैसेज। परफेक्ट टेंस का पैसिव है इसलिए किसका इस्तेमाल किया, बिन। हैज़ द मैसेज बिन सेंट बाय यू। सब्जेक्ट जो है उसी को लिया अंत में। पास्ट पार्टिसिपल तो ओरिजिनल सेंटेंस में भी है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हैड आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। इस सेंटेंस के हम दो आंसर्स निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्हाट का आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड इट, तो इट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो whom का आंसर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom आई हैड एक्सप्लेन्ड इट, किसको एक्सप्लेन किया था मैंने वो, टू यू, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, इट को ले लीजिए या यू को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम इस सेंटेंस में इट को पहले लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा हमारा आंसर, हैड है, क्वेश्चन है इसलिए हैड तो पहले ही रहेगा, हैड, और इट को मैंने ले लिया, हैड इट। परफेक्ट टेंस है इसलिए बिन, हैड इट,
बीन पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्लेन्ड, हैड इट बीन एक्सप्लेन्ड, बचा हुआ जो सेंटेंस का भाग है वो टू यू, वैसे ही लेंगे बाय, कौन है, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, हैड इट बीन एक्सप्लेन्ड टू यू बाय मी। विल दे हैव कलेक्टेड द फंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये विल हैव जो है वो तो नहीं जाएगा, ये जो फंड्स है वो पहले आ जाएंगे और बिन का हम इस्तेमाल करेंगे, तो विल वैसे ही रहा, द फंड्स आ गए, विल द फंड्स, हैव तो नहीं जाएगा क्योंकि परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, विल द फंड्स हैव, पैसिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बिन का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ पे जो वर्ब है कलेक्टेड वही ले लिया, विल द फंड्स हैव बीन कलेक्टेड बाय, सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो हम लेंगे देम, क्वेश्चन मार्क। अब चलिए चलते हैं WH क्वेश्चन का, यानी नॉन वर्बल क्वेश्चन का पैसिव कैसे करें। चलिए देखते हैं WH यानी कि नॉन वर्बल क्वेश्चन जो होता है उसका पैसिव कैसे करें। आसान सी बात है, हमें सिर्फ जो WH वर्ड है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि उसमें जो व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, ये जो WH वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं, और हु जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। सेंटेंस की तरफ देखेंगे और उसे डिटेल में जान लेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, व्हेन डिड ही टेक रेस्ट। देखिए मित्रों, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाई हो, इन तीन शब्दों में से कोई भी शब्द यहाँ पे अगर आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। व्हेन डिड ही टेक रेस्ट, वेयर डिड ही टेक रेस्ट, व्हाई डिड ही टेक रेस्ट, कुछ भी हो उसको, व्हेन को तो हम वैसे ही लिखेंगे व्हेन। सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, डिड नहीं लेंगे, वॉज या वेयर का पैसिव में इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, रेस्ट है, रेस्ट सिंगुलर है, तो हमने इस्तेमाल किया व्हेन वॉज का। जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिया, व्हेन वॉज रेस्ट, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया, टेकन बाय, ही का क्या हो गया, हिम, व्हेन वॉज रेस्ट टेकन बाय हिम। अगर वेयर होता तो कोई मुश्किल नहीं होती, वेयर वॉज रेस्ट टेकन बाय हिम करते हम, वाई होता तो वाई वॉज रेस्ट टेकन बाय हिम करते। ध्यान में इतना ही रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वॉज का इस्तेमाल किया, क्योंकि रेस्ट जो है वो सिंगुलर है। व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, इस सेंटेंस की तरफ देखिए, ये जो व्हाट है, व्हाट, ये व्हाट ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि हमने देखा है जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें ऑब्जेक्ट ही मिलता है। व्हाट डिड यू ईट, क्या खाया आपने, तो आप जिस किसी भी चीज का नाम बताओगे वो ईट का ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाट यहां पे जो इस्तेमाल किया है वो एक्शन का ऑब्जेक्ट ही है। देखिए, व्हाट डू यू ईट, क्या खाते हो आप ब्रेकफास्ट में, ईट की एक्शन किस पे होती है, व्हाट पे होती है, तो व्हाट ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए हमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने व्हाट को ही लिख लिया। व्हाट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो व्हाट इज का इस्तेमाल किया पैसिव करते वक्त, व्हाट सिंगुलर है तो इज आ गया। व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, ईट का, ईटन। बचा हुआ जो सेंटेंस है इन ब्रेकफास्ट, व्हाट इज ईटन इन ब्रेकफास्ट बाय, यू सब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल किया, व्हाट इज ईटन इन ब्रेकफास्ट बाय यू। विच बुक डिड दे पब्लिश, यहां पे भी देखिए विच बुक यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पब्लिश क्या किया है, बुक किया है। विच बुक ऑब्जेक्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विच बुक पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लिया, विच बुक वॉज। पास्ट पार्टिसिपल पब्लिश्ड बाय, दे का हो गया देम। आसान है ना। ये व्हाट हो, विच हो, हाउ मेनी या हाउ मच हो, ये ऑब्जेक्ट ही रहते हैं इनके साथ,
विच के साथ जो आता है वो ऑब्जेक्ट रहता है, हाउ मेनी या हाउ मच के साथ जो आता है वो ऑब्जेक्ट रहता है, इसलिए हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ये देख सकते सेंटेंस देखिए अभी, हाउ मेनी सेंटेंसेस हैज़ ही सॉल्व्ड, सॉल्व की एक्शन किस पे हो गई है, सेंटेंसेस पे हो गई, तो हाउ मेनी सेंटेंसेस वैसे ही रह गया, हाउ मेनी सेंटेंसेस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के एक्टिव होने की वजह से ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब इस सब्जेक्ट के मुताबिक चलता है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया है, ही हैज़ सॉल्व्ड, हैज़ ही सॉल्व्ड। लेकिन जब हम पैसिव करते हैं तो वो ऑक्सिलरी जो होता है वो ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, सेंटेंसेस है, और सेंटेंसेस प्लूरल ऑब्जेक्ट है, और उसकी वजह से हम हैज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हैव का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव, उसके बाद हम बिन का इस्तेमाल करेंगे, बिन सॉल्व्ड बाय, सब्जेक्ट जो है उसे आगे लिया हमने, ही का क्या हो गया, हिम। देखिए फिर एक बार ये एक्सप्लेन करता हूं। जो पहला सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस में जो हमने ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, वो ऑक्सिलरी एक्टिव सेंटेंस होने की वजह से सब्जेक्ट के मुताबिक चलता है, जो एक्शन करता है उसके मुताबिक, जो क्रिया करता है उसके मुताबिक चला, क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन जब हम पैसिव में इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम किसे इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस पे एक्शन होती है, जो रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन है उस पे हम फोकस करते हैं, और उसकी वजह से हमने ये जो ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक ले लिया है, जिस पे एक्शन होती है उसके मुताबिक ले लिया है। तो यहाँ पे ये प्लूरल होने की वजह से हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ा। एग्जाम में ध्यान दीजिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जो ऑक्सिलरी हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सिलरी क्वेश्चन के सेंटेंस में हमें जिस पर एक्शन होती है उसके हिसाब से लेना है, तभी हमारा पैसिव करेक्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है, हाउ मेनी सेंटेंसेस, यहाँ का हैज वैसे वहाँ पे आ जाता है और सेंटेंस गलत हो जाता है। गलती नहीं करनी है। हु विल चेंज अवर लाइव्स, नेक्स्ट सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो बी का इस्तेमाल करेंगे और पैसिव करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट और सिंपल फ्यूचर जो होता है उसमें हम बी का इस्तेमाल करता है, हु विल चेंज अवर लाइव्स। लेकिन ये जो हु है, अभी मैंने बताया था कि हु ही सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस का हु से क्वेश्चन करते हैं तो हमें कौन मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। अभय हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी, अभय। गणेश इज गोइंग टू मुंबई, हु इज गोइंग टू मुंबई, गणेश। जो हु का आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट क्वेश्चन में आया है, इसलिए हम उसकी जगह भी नहीं बदल सकते, लेकिन उसका फॉर्म बदलता है। हु विल चेंज अवर लाइव्स, हमारी जिंदगियां कौन बदलेगा, हम ही बदलेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस का अगर पैसिव करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारी जिंदगियां किसके द्वारा बदल दी जाएगी, यही होगा ना। तो किसके द्वारा, हु का हो जाएगा बाय हुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु का अगर क्वेश्चन है तो पैसिव करते वक्त हमें क्या लेना है, बाय हुम। बाकी तो कोई टेंशन नहीं, बाय हुम, विल वैसे ही रहेगा, आवर लाइव्स जिस पे एक्शन होती है उसे ले लिया, बी का इस्तेमाल किया और चेंज्ड किया। आगे तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे ही हमने सब्जेक्ट लिया है बाय होम। क्वेश्चन होने की वजह से ये अंत में नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा, बाय होम विल आवर लाइव्स बी चेंज्ड। हाउ कुड वी सॉल्व दिस सेंटेंसेस, कुड है, बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाउ वैसे ही रखा, हाउ जिस पे एक्शन होते हैं उसको हम पीछे लेने वाले हैं। कुड ऑक्सिलरी लिख लिया, हाउ कुड दीज सेंटेंसेस, बी का इस्तेमाल किया, और पास्ट पार्टिसिपल, सॉल्व का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, सॉल्व्ड। हाउ कुड दीज सेंटेंसेस बी सॉल्व्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट सेंटेंस, व्हाई डिडंट यू आंसर माई कॉल, निगेटिव है,
तो पैसिव भी नेगेटिव हो जाएगा। डिडंट है तो पैसिव में हम wasn't या weren't का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे माई कॉल सिंगुलर है तो wasn't का इस्तेमाल करेंगे। why वैसे ही रहेगा, why wasn't आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है। why wasn't जिस पे एक्शन होती है, why wasn't my call, पास्ट पार्टिसिपल लेंगे answered, why wasn't my call answered by, सब्जेक्ट यू है उसको वैसे ही लिया, हो गया हमारा पैसिव। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हु, क्योंकि हु का क्या होता है, बाय हुम, और व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, ये जो वर्ड्स होते हैं WH वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट को ही दर्शाते हैं। तो उस सेंटेंस में हमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट होता है, उसी पे एक्शन होती है। आ गया ध्यान में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे किया जाए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।